आज हम टॉपिक ले रहे हैं कुंडली के हिसाब से व्यक्ति के लिए शुभ रंग, कि जी। कौन कौन से रंग उसके लिए अच्छे रहते हैं या फेवरेबल रहते हैं, जिनका प्रयोग करके वो उनसे खुश रह सकता है, लाभ उठा सकता है। इसमें हम लग्न के हिसाब से लेंगे, प्रत्येक लग्न वालों के लिए कौन कौन से रंग शुभ हैं या अशुभ हैं, जिनको प्रयोग कम करना चाहिए। तो सबसे पहले आती है मेष लग्न। मेष लग्न वालों के लिए, क्योंकि इसका मंगल स्वामी है और अष्टमेश भी है, मंगल लग्नेश और अष्टमेश भी है, तो लाल रंग इनके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं रहता है। चोट वगैरह लगवाता है, दुर्घटना का मौका देता है, तो इसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आती है शुक्र की राशि, आती है सेकंड हाउस में, और वो सप्तम भाव की भी है, तो ये धन भाव का स्वामी है शुक्र। तो सफेद रंग इनके लिए रुपए पैसे के हिसाब से, शादी ब्याह के हिसाब से बहुत सुटेबल रहता है, अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है। इसमें हमें एक चीज और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। तीसरा भाव है और छठा भाव है, उसका स्वामी बुध है। ये हमारे लिए एक तरह से न्यूट्रल काम करता है, ना कोई बहुत अच्छा है और ना कोई बहुत खराब है। तो हरा रंग आपको मन है तो यूज करो, मन है तो मत करो। चौथे भाव में जो आती है कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का कलर जो है वो क्रीम रंग है, और क्रीम कलर हमारे लिए, हमारे सुख सुविधा, हमारे घर के लिए और हमारी माता से लगाव के लिए अच्छा है। क्रीम रंग जो रंग है वो आपके लिए इस तरह से फेवरेबल हो सकता है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है पंचम भाव, जिसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य का रंग है ऑरेंज। यदि आप अपने किसी हॉबीज को क्रिएट करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, आपको कोई शौक है और आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11 से जुड़ रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ऑरेंज कलर आपके लिए फेवरेबल रहेगा, उससे आपको लाभ होगा। इसके बाद आता है सप्तम भाव, हमारा आ ही गया है इसके साथ, और अष्टम भाव का भी हमने चर्चा कर ली। अब आता है नवम, दशम, एकादश भाव, द्वादश भाव। तो ये जो चार भाव हैं हमारे, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के कारक। इसमें गुरु जो है वो नवम भाव का भी स्वामी है और द्वादश भाव का भी स्वामी है। तो व्यक्ति आध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, या लंबी यात्रा करना चाहता है, या उच्च शिक्षा का अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो उसके लिए पीला रंग बहुत फेवरेबल है। इसके बाद आता है दशम भाव और एकादश भाव, जिसका स्वामी शनि है। तो अपने कैरियर में उन्नति के लिए, लाभ कमाने के लिए व्यक्ति जो है नीले रंग का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार मेष लग्न वालों के लिए ये कलर जो है, ये रंग है, लाभदायक है। केवल लाल रंग को छोड़कर, और हरे रंग को, हरा रंग न्यूट्रल है, कुछ खास नहीं करता। बाकी अन्य रंग हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छे सिद्ध होते हैं। अब मेष लग्न के बाद हमारी आती है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है। यहाँ पर वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है, और वही शुक्र छठे भाव का भी स्वामी, मतलब हमें स्वास्थ्य भी देता है और रोग भी देता है, दोनों चीजें हमारे लिए सफेद रंग देता है। तो हम पहन सकते हैं, लेकिन कभी कभी, ओकेजनली, हमेशा नहीं, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेकेंड हाउस का स्वामी बुध है, जो पंचम भाव का भी स्वामी। इस हिसाब से हरा रंग जो है वो आपके लिए धन प्राप्ति, रुपए पैसे प्राप्ति, आपकी हॉबीज, आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, जो भी आपके शौक हैं, उनमें हरा रंग सहायक सिद्ध होता है। तीसरे भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो रंग है वो है क्रीम रंग। छोटी छोटी यात्राएं करने के लिए, कहीं जाने के लिए आसपास, और जो जान पहचान बढ़ाने के लिए हमारे लिए क्रीम रंग जो है अच्छा माना गया है। चौथे भाव में आता है सूर्य। तो सूर्य का जो है सुख भाव है, हमारा माता का भाव है, हमारे घर परिवार, इन सब का भाव है। तो हमारे लिए ऑरेंज कलर है, जो सूर्य का ऑरेंज कलर है, नारंगी रंग है, वो हमारे लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए, सुख चैन शांति के लिए बहुत फेवरेबल रहता है। पंचम भाव का हो गया, छठे तक हो गया। अब सप्तम भाव जो है, वहां पर आता है वृश्चिक राशि, और मंगल जो है उसका स्वामी है, और यही मंगल द्वादश भाव का स्वामी है। तो ये मार्केश हो जाता है। तो इनके लिए भी जो है लाल रंग सूटेबल नहीं है, ये मंगल का रंग है। दोनों भाव एक तरह से खराब हैं, मारक भाव बन जाते हैं। हालांकि सप्तम हमारे विवाह का भी कारक है,
है ना, हमारी पार्टनरशिप का भी कारक है। तो हमें मंगल की स्थिति देखनी चाहिए कुंडली में कि मंगल कहाँ पर स्थित है या किस नक्षत्र में है। उसके हिसाब से हमें लाल रंग का प्रयोग कभी कभी कर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है धनु राशि, नवम अष्टम भाव, और वो गुरु की दूसरी राशि जो है एकादश भाव में आ जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो अष्टम भाव और एकादश भाव यहाँ गुरु के स्वामित्व में है, जो कि जिसका की रंग पीला है। पीला रंग इस तरह से हमें रिजल्ट देता है कि हमें बिना मेहनत के अचानक ही धन लाभ, तो हम पीले रंग का प्रयोग इस समय कर सकते हैं, इसलिए कि हमें अचानक धन लाभ हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ न कुछ चिंताएं भी लगी रहती हैं, जो कि अष्टम भाव देता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें कोई चिंता और परेशानी आ रही है तो हम पीले रंग का प्रयोग ना करें। नवम और दशम भाव का जो स्वामी है वो शनि है। शनि इन लोगों के लिए नीला रंग देता है, और नीला रंग इनके लिए परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, भाग्येश है और दशमेश है। दोनों एक तरह से राजयोग कारक शनि माना गया है इनके लिए, तो इनके लिए नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। तो नीला रंग का प्रयोग ये खुलकर कर सकते हैं। और इस तरह से हम मेष लग्न वालों को भी ये सलाह दे सकते हैं और वृषभ लग्न वालों। हमारा जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हम मिथुन लग्न और कर्क लग्न वालों के लिए शुभ रंगों के बारे में बातचीत करेंगे। आपने वीडियो देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।